बात खुली चैलेंज दे रहे योगी जी को, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कहीं न कहीं जो देश के राज्य के इतने बेहतर पक्ष का कहना है अब की बार 400 पार? अब की बार 400 हार, वो झूठ बोल रहे हैं। अब की बार 400 हार। अरे भाई मोदी जी, समय आ गया है, आपका जो झोला कहीं रख दिए थे गुजरात के किसी स्टेशन पर, उठाइए और चिल्लाइए चाय चाय चाय, केवल चाय, और आपका काम कुछ नहीं है। जरूर जाइए 1 मिनट में। लेकिन विपक्ष का कहना है अब की बार 400 पार, तो किस उद्देश्य किस स्तर से कह रही हो? अब की बार 400 हार, वो झूठ बोल रहे हैं। अब की बार 400 हार। अरे भाई मोदी जी, समय आ गया है, आपका जो झोला कहीं रख दिए थे गुजरात के किसी स्टेशन पर, उठाइए और चिल्लाइए चाय चाय चाय, केवल चाय, और आपका काम कुछ नहीं है। आपने देश के युवाओं का नसीब बर्बाद कर दिया, और इधर एक हमारे बाबा जी को बैठा दिया। बेचारे को घंटी बजाने देते तो बढ़िया रहता। उसने हमारे नौजवानों के पेपर 10-10 पेपर योगी आदित्यनाथ की सरकार में लीक हुए। ये लापरवाही नहीं है तो किस सरकार को दोषी माना जाए? हमारे रोजगार देने की बजाय आपने रोजगार छीना है। और लोग कहते थे, जिन लोगों ने कहा था कि मंदिर में घंटी बजवाऊंगा, उनको आप मंत्री बना रहे हो, इसलिए उन्हीं के साथ रहोगे और फिर से घंटी बजाने के लिए आप वहीं पहुँचो। इतना विभाग खुली चैलेंज दे रहे योगी जी को, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कहीं न कहीं जो देश के राज्य के इतने बेहतर मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको पर आरोप लगा कि उनको कहीं न कहीं जेल के अंदर कर दिया गया है, तो इतनी खुली तरीके से आप बात करो, क्या डर नहीं लग रहा कि हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है? जिस आदमी के ऊपर बाबू सिंह कुशवाहा का हाथ हो और उनके साथ पीडीए का साथ हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, उस आदमी को, योगी जैसे आदमी से डरना चाहिए। अरे गरीबों के घर पर बुलडोजर पहुंचा देते हो, चला देते हो, रगड़ देते हो। अरे हिम्मत है तो अभी सूची जारी करिए, जितने माफिया इनके शरण में पल रहे हैं। केवल मुस्लिम माफिया दिख रहे हैं, मुस्लिमों पर चला दे रहे बुलडोजर। बाद में कि आपने अपने खानदान के माफिया नहीं दिख रहे, तो उन माफियाओं पर और अमित शिवाजी के अगर छाती पर भी बुलडोजर चल जाए तो कोई बात नहीं, पीडीए कामयाब होना चाहिए, अखिलेश यादव कामयाब होना चाहिए। हम योगी से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम समाजवाद मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं। पूरी ताकत के साथ मान्यवर काशीराम और मुलायम सिंह के विचारों को मजबूत किया जाएगा। पीडीए जिंदाबाद। जो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना है इस पार्टी को लेकर? ये पार्टी और प्रत्याशी दोनों सोनपुर सदर से जीत रही है, एकदम इसी को कहते हैं किस्मत। आप ये देख लीजिए कि ऐसा समीकरण बैठा हुआ है, बहुत मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, ये आसानी से सीट सपा की झोली में जा रही है। लेकिन विपक्ष कह रही है सपा तो सपा, विपक्ष तो कही थी कुछ ना कुछ कहना है, उसको कहना ही है। विपक्ष 10 साल से तो यही कह रही है, गाना जो गा रही है जरूरी नहीं कि वो अच्छे हों। आप ये मान लीजिए, आप ही लोग तो बढ़ा के लाते हैं उनको। हम लोग लाते हैं नहीं, आप ही लोगों की वजह से वो इतने दिन चल गए, वरना ये कंडीशन, उनका काम तो कुछ नहीं है। काम की बात कभी वो नहीं करते, कभी मुर्गे की बात करेंगे, कभी बकरे की बात करेंगे, कभी मुस्लिम की बात करेंगे, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये आप जान ले, कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे। वो हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात होती है। तो सब मिला के आपकी कॉन्फिडेंस है पूरा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है? समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। केंद्र में बनेगी? केंद्र की बात छोड़िए, केंद्र बनेगी? केंद्र में बनेगी। ये किस लोकसभा का इलेक्शन है, ये विधानसभा का इलेक्शन तो है नहीं, लोकसभा का इलेक्शन है। केंद्र में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आप ये यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया गठबंधन के तहत कई पार्टियां मौजूद है यहाँ पे, और छोटी छोटी पार्टी सहायक पार्टी है, और कहीं न कहीं सब जोर लगा रही है। और कहीं न कहीं देखिए 2024 का जो इलेक्शन है, और आगे पता चलेगा किसका कुर्सी पर सिलेक्शन है। तो आइए बात करते हैं छोटी छोटी पार्टियों के तहत, और सभी के समाजवादी पार्टी से लेके हर पार्टियों के कहीं न कहीं बड़े बड़े कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और सर जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि इस बार जो है लड़ाई जो है संविधान को ख़त्म करने वालों के बीच में और संविधान बचाने वालों के बीच में है। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम पड़ेगा चंद्रबिंद कुमार मौर्य, जन अधिकार पार्टी से हम गोरखपुर मंडल के प्रभारी हैं। गोरखपुर मंडल से। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, कहीं न कहीं जोर शोर से मतलब प्रचार प्रसार में लगी है, तो कहीं न कहीं सरकार आ जाएगी?
इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वह सभी पार्टियों का केवल एक ही सोच है कि संविधान को बचाया जाए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है संविधान के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन सारे अधिकारों को छीन रही है और कहीं न कहीं से ख़त्म कर रही है। और उसी को लेकर के आज सारी पार्टियां पूरे देश की एक इकट्ठा हो करके इस इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने जा रही हैं और हमारा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया है। लेकिन क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है बेरोजगारी। और जितने भी यहाँ जो है पेपर हो रहे हैं, जब से यह भाजपा गठबंधन आई है, इस खास करके यूपी में आप देखेंगे कि एक तरफ हमारे युवा जो है परीक्षा देने जाते हैं तो दूसरी तरफ पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो योगी जी कहते हैं उसमें हमारे मतलब नेताओं का या फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई हाथ नहीं है, जो अधिकारीगण है उनके हाथ है, वो वहाँ से लीक हो रही है। भैया ये बताइए कि अधिकारीगण सरकार से चलते हैं कि सरकार अधिकारीगण से चलती है? आप लोग मीडिया से हैं, यह प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए, ये तो हमारा प्रश्न है नहीं। जी, लेकिन जिस स्तर पे रहेंगे जो पदाधिकारीगण मिलेंगे वहाँ तक तो मतलब तब तक तो बात पहुँचेगी, तो हम तो जाहिर सी बात है पूछेंगे। तो आपका क्या कहना है इसमें? ऐसा है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, मीडिया होती है, व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। यह चारों लोगों के बदौलत चलती है। यह जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं यह प्रश्न उनका है, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, यह मेरा प्रश्न नहीं है। लेकिन फिर भी हम भी जो है उसके अंग है, यहाँ के जो है हम भी जो है सदस्य हैं, तो हम यही कहेंगे यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है, यह करके छुटकारा नहीं मिल सकता है उनको। सब लोग पढ़े हैं और जब जो लोग पढ़ लिए वह लोग प्रश्न पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं सबका अधिकार है, संवैधानिक तरीके से सबका हक है अपने अधिकारों को मानना। और भी हमारे साथ है सपा गठबंधन से जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारीगण आए यहाँ पे, जो जितने कार्यकर्ता हैं कहीं न कहीं उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सुदर्शन मौर्य जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी गोरखपुर। जन अधिकार पार्टी से तो आप जो इतनी भीड़ है और कहीं न कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों और छोटी छोटी पार्टियाँ भी इसमें सम्मिलित है, तो मतलब इस समय आप सागंज से हैं? गोरखपुर जिला से। गोरखपुर से हैं। तो जो बाबू सिंह कुशवाहा जी आ रहे हैं तो उनकी रैली में हैं आप लोग, और क्या लगता है कि जो छोटी पार्टियां का मिलन है कहीं न कहीं सरकार बना देगी? मैं दावे के साथ कहता हूं 2019 के चुनाव में जितनी भाजपा के खिलाफ पार्टियां थी, आज जो पार्टी इंडिया गठबंधन में आई है पीडीए के नारा के साथ, 1000 से 10,000 20,000 जितनी भी सीटें हारी हैं लोग, 10,000 20,000 वोट से जो भी सीटें हारी गई थी, ये पीडीए का नारा है। सबका सम्मान बचाना है, सबका अधिकार देना है, सबको रोजगार देना है। और ये जन अधिकार पार्टी की ताकत है। आज उत्तर प्रदेश में 10-5 हज़ार से जितनी सीटें हम लोग हारे थे, अलग अलग थे तो हारे थे, आज इंडिया गठबंधन में है। जन अधिकार पार्टी की इतनी ताकत है कि उन सारी सीटों को कम से कम 50,000 वोट से हम जीतेंगे अब की बार। ये 2024 में 19 वाली जितनी हारी हुई सीटें थी 10-20 हज़ार से, वो सारी सीटों को हम कम से कम 50,000 वोट से लीड करेंगे अब की बारी। तो मिला के अब की बार सरकार सपा की ही बनेगी जो इंडिया गठबंधन के तहत है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में सुपड़ा साफ हो चुका है। तो अनुमान लगा रही 400 पार है। 400 पार वो डपोर संघ है। डपोर संघ का कहानी आप नहीं जानते हैं? डपोर संघ की यह कहानी है कि कोई धोखेबाज था, उससे कोई मांगता था 2 रुपया, तो कहता था 2 रुपये की क्या बात करते हैं, मैं 10 रुपया दूंगा। देना 1 रुपया नहीं है, तो वादे 1000 कर। आज जो पेपर लीक हो रहे हैं, अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया, मालिक और मैनेजर में क्या अंतर होता है। मैनेजर जो होता है कंपनी का, उतना ही काम करता और कराता है जितना मालिक आदेश देता है। आज उत्तर प्रदेश का मालिक योगी आदित्यनाथ हैं, देश का मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सारे संस्थान उनके हैं, कर्मचारी उनके हैं, अधिकारी उनके हैं। पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? नौकरी का घोषणा करना ये डपोर संघ है। नौकरी देना नहीं है, जानबूझ करके उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी जो हैं पेपर लीक करते हैं और वो लोग ही खराब कराते हैं।
जनता को कब तक वो बेवकूफ़ बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं सब मिला के आपका कहना है कि जो सरकार बीजेपी की सरकार है कहीं ना कहीं सिर्फ वादे करती है और काम जमीन जो स्तर से होना चाहिए कहीं ना कहीं उसकी काम को और काम कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर झलक नहीं रही। वादे के साथ साथ चीटिंग करती है, गरीबों का शोषण करती है। एक जो वांट निकलता है नौकरी के लिए, एक हमारे गरीब परिवार का बेटा जो फार्म भरता है, ट्रेजरी वगैरह चलान कराता है, कम से कम 400 450 रुपया उसका खर्च होता है, किराया भाड़ा छोड़ दीजिए। आज 60 लाख से ऊपर लोगों ने आवेदन किया था। 2 अरब से ऊपर गवर्नमेंट के खाते में पैसा हमारे गरीबों का चला गया, नौकरी एक नहीं मिली, पेपर लीक हो गया। ये चीटिंग है, बहुत बड़ा सरकार की चीटिंग है, बहुत बड़ा घोटाला है। और ऐसे घोटालेबाजों को इंडिया गठबंधन के सरकार में जांच कराकर इन सारे लोगों को जेल के अंदर ठूंसने का काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से सारे जो इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता हैं अपने बातों को रखे और अब किसका सरकार बनेगा पब्लिक तय करेगी। हम और चाहेंगे कि उसी को वोट करिए जो आपकी शिक्षा और दिशा दशा को बेहतर बनाए और हम चाहेंगे कि आपका वक्तव्य कैसा रहेगा। अगर आपको इंटरव्यू बेहतर लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।